झारखंड के गुमला में युवती की हत्या के मामले में फरार चल रहे हत्या आरोपी सुजीत उरांव ने घाघरा थाने पहुंचकर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। झारखंड के गुमला में घाघरा थाना क्षेत्र के टोटाम्बी के गम्हार बागान के एक कुआं से 18 अप्रैल को सरस्वती का शव स्कूटी के साथ बंधा हुआ हालत में पुलिस ने बरामद किया था, जिसके बाद से ही पुलिस आरोपी के गिरफ्तार को लेकर लगातार छापेमारी कर रही थी। लेकिन हत्या का आरोपी सुजीत उर्राव फरार चल रहा था, लेकिन अब हत्या आरोपी ने खुद को पुलिस समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है, जिसके बाद पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। घाघरा थाना कांड संख्या 42/2022 इसका जो ये आरोपी है सुजीत उरांव, वो पहले से 1-2 कांड में यहाँ उसका हम केस ये देखते हैं। तो वो ऐसा आया था कि उसके ऊपर पुलिस ये दबाव बना रही है कि उस कांड में उसको खोज रही है। तो वो मेरे पास आया कि कोर्ट में हम ये सरेंडर ये करेंगे, कि थाना में जाने से उन लोग को डर लगता है आम आदमी को। तो वो आया यहाँ, लेकिन चूँकि ये मॉर्निंग कोर्ट है, मॉर्निंग कोर्ट होने के कारण वो है सो नहीं यहाँ पर हो पाया। तो फिर घाघरा थानेदार को ये बुला करके ही उसको सौंप दिया गया कि अब आप इसको कोर्ट में ये सरेंडर करा दें। और इस कांड में जैसा उसी के द्वारा मालूम हुआ कि वो लड़की है सो पहले से उसका कैरेक्टर कुछ गलत टाइप का था, और ये है सो उसकी प्रेमिका थी या क्या थी ये तो एग्जैक्ट हमको मालूम नहीं है। लेकिन जहाँ तक हमको लगता है ये लड़का ये निर्दोष है। लड़की ब्लैकमेल मुझे कर रही थी, ऐसे मिले थे, उसके बाद मुझे ब्लैकमेल करने लगी। उसके बाद में मेरे से पैसा मांगने लगी। उसके बाद में पैसा मेरे पास तो नहीं था, कहाँ से उतना पैसा देंगे। कितना पैसा मांगते थे? 5 लाख रुपये मांग रही थी। उसके बाद में मेरे ऊपर केस कर दी थी वो घाघरा थाना में। फिर उसके बाद में देंगे बोल कंप्रोमाइज़ हुआ। फिर दोबारा फिर प्रेशर करने लगी, कुछ पैसा दिया गया उसको। उसके बाद में फिर से मांगना शुरू की, तो थोड़ा दिन बाद रुको देंगे बोले। उसके बाद में वो नहीं मानने लगी। उसके बाद में एक दिन अचानक ऐसे रोड थी टोटाम्बी रोड किनारे मिलने के बाद में बसा-बसी हो गया ऐसे। फिर पकड़ी के बाद में उसी का ओढ़ने से उसका गला कटा दिया गया। कुआं में डाल फिर कुआं में डाल दी। ये घटना गुस्सा में आप दोषी थे जी। कितना साल मतलब कब है घटना? करीबन 1 साल हो ही गया था। इसी धूप का दिन था, इसे महीना डेट कुछ मालूम तो नहीं है। इसे पिछले साल 2021 की बात है। और कब से उससे आपका जान पहचान था? कितना साल से? उससे ज़्यादा दिन का जान पहचान नहीं था। इसे 2-4 दिन ऐसे मिले थे, इसे गुमला आने जाने के क्रम में। तो ऐसी बात विचार हुई थी। उसके बाद में संपर्क में आने के बाद में इसे ब्लैकमेल करना शुरू हो गया। फिर बाद में पता किए हैं तो सब ऐसे पता चल रहा है। और फिर मुझे ब्लैकमेल करना, फिर डाउट हो गया मुझे कि वो गलत है। उसका माँ बाप से भी जाके पूछे, ऐसे तो लोग का माँ बाप भी कुछ नहीं बताया। बहुत जाके बात किए कि काहे ऐसा कर रही है बोल के। तो एक बार केस की तो उसका मम्मी सब आके, उसका दीदी सब आके थाना में सब चीज़ केस को पूरा ख़त्म किया। वहाँ बोला कि ऐसा नहीं होगा इस टाइप से बोल के। फिर वो लड़की अकेले पूरा ब्लैकमेल करना बंद नहीं की, वो हमेशा करते रही। इसलिए वैसा आक्रोश, दिमाग काम नहीं करने लगा, पागल की तरह मैं खुद होने लगा था। इसलिए अचानक कैसे ऐसा हुआ मुझे मालूम ही नहीं चला। जिस सर बेहरा टोली में वो 5 लड़की के साथ में पकड़ाई हुई थी, गुमला थाना पकड़ी थी। उसे सब पता चला देखने से, न्यूज़ में भी आया था। उसके बाद उसको छोड़ दिया गया। फिर बहुत इधर उधर का लड़का लोग भी बताया कि हाँ ये लड़की गलत है, इससे बोल के ब्लैकमेल करती है। अभी क्या कर रहे हैं? अभी हम सरेंडर करना चाहते हैं सर। मेरे परिवार को ऐसे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि 1 साल पहले सरस्वती का उसके दुपट्टा से गला घोंटकर हत्या करने के बाद स्कूटी के साथ बांधकर शव कुआं में डाल दिया था। आरोपी सुजीत उरांव ने बताया कि उसका सरस्वती के साथ प्रेम संबंध था। वर्ष 2021 में सरस्वती ने उसके खिलाफ घाघरा थाना में चाकू का भय दिखाकर यौन शोषण का मामला दर्ज कराया था। उसके बाद उसे वो लगातार पैसों की मांग करती थी और पूरे परिवार को फंसाने की धमकी भी देती थी।
जिसके चलते सरस्वती को घाघरा के टोटाम्बी ले गया और उसके दुपट्टा से गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को स्कूटी के साथ कुएं में ढकेल दिया। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट।